नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड की भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित रचना घर की याद कविता पर हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने पहले पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ का भावार्थ किया था और हमने इसे 3 भागों में बांटा है। आज हम तीसरे पृष्ठ पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद पर चर्चा करेंगे और आज हमारा यह चौथा भाग रहेगा। तो 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे ले गए होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें तो पांचवा मैं हूँ अभागा, अर्थात यहाँ पर कवि 5वें पुत्र के रूप में अपने आप को क्या कह रहा है? अभागा। और अभागा का मतलब होता है भाग्यहीन, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, जिसे सोने पर सुहागा, और सोने पर सुहागा मतलब सोने पर अच्छा लगने वाला, पिताजी के कहते रहे, प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे। स्वर्ण का मतलब होता है सोने। चलिए अब हम पंक्तियों का भावार्थ करते हैं। तो जहाँ पर कवि के मन में घर और पिता की स्मृतियाँ उभर आती है, उसे यह स्मृतियाँ आहत करती है, अर्थात दुखी करती है। यहाँ कवि अपनी उन्हीं यादों का वर्णन कर कह रहा है। पिताजी के द्वारा कहे गए वचन कवि को याद आ रहे हैं और उसे स्मरण हो आता है कि पिता अपने चारों पुत्रों को सोने मानते थे और उसे अर्थात स्वयं को सोने पर सुहागा माना करते थे। पिता की दृष्टि में उनका 5वां पुत्र बड़ा ही भाग्यवान था। वे उससे अत्यंत प्यार करते थे। कवि को लगता है कि आज कारावास में होने के कारण वह भाग्यहीन हो गया है। यानी कवि को मिलाकर 4 भाई और थे, यानी ये 5 भाई थे। और पिता वैसे तो चारों पुत्रों को सोना मानते थे, लेकिन 5वें पुत्र अर्थात कवि को सोने पर सुहागा मानते थे, यानी सोने से भी अच्छा मानते थे, उसका भाग्य ज़्यादा अच्छा मानते थे। परंतु कवि स्वयं को अभागा इसलिए भी मानता है क्योंकि वह पिता की छत्र छाया से दूर यहाँ कारावास में एकांत में बैठा है। कवि को लग रहा है कि जब पिता ने अपने चारों पुत्रों को देखा होगा और 5वां पुत्र उन्हें याद आया होगा, उस समय उन्हें अपने सोने के समान लगने वाले चारों पुत्र गौण लगे होंगे, क्योंकि सोने पर सुहागा कहा जाने वाला 5वां पुत्र अर्थात कवि तो भाग्यहीन बनकर जेल में बंद है। यह सोचकर पिता को अत्यंत दुख हुआ होगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है। अब पिता की बातों को याद करने के पश्चात माँ को याद करते हुए कवि क्या कहता है? और माँ ने कहा होगा, यानी जब पिता दुखी हो गए होंगे तो माँ ने कहा होगा, कितना दुख बहा होगा, यानी कितने दुख बहा होगा। आँख में अच्छा किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, अर्थात कवि का नाम है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है। पानी से मतलब यहाँ पर अश्रुओं से है, आंसुओं से है, और लीक का मतलब यहाँ पर परंपरा से। तो कवि यहाँ वर्णित करता है कि जब पिता उसे याद करके रो पड़े होंगे तब माँ ने उन्हें समझाया होगा। पिता को समझाते समझाते माँ के हृदय के भीतर समाया हुआ दुख भी बाहर निकल गया होगा। वे पिता से कह रही होगी कि तुम व्यर्थ में ही आंसू क्यों बहा रहे हो, हमारा पुत्र भवानी वहाँ अवश्य ही अच्छा होगा। यदि वह आज कारावास में गया है तो ये सब तुम्हारी शिक्षाओं का फल है।
देश और परिवार के प्रति अपनापन जानकर ही उसने कारावास को चुना है। उसका ऐसा करना उचित ही था। तुम भी तो अपने देश पर जान देने की परंपरा को निभाते हो। उसने तो तुम्हारी परंपरा को कायम रखा है। देश के लिए बलिदान देने की परंपरा को उसने टूटने नहीं दिया। यहाँ कवि की माँ कवि के पिता को साहस बंधाते हुए उन्हें व्यथित न होने के लिए कहती है। तो पहले और दूसरे पद में तो पिता के ऊपर चर्चा की गई और तीसरे और चौथे पद के अंतर्गत माँ के बारे में चर्चा की गई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।